बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। क्या बात है इब्राहिम, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? क्या तेरे पास कोई खुशखबरी नहीं है मुझे सुनाने के लिए? कोई बात की थी मैंने मोहसिन से, लेकिन वो तो क्या? लेकिन वो तो लोन के लिए बैंक वालों से बात की, लेकिन ऑफिसर से कहा है कि इन लोगों को लोन नहीं देना। जो ऑफिसर हम लोगों को लोन देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कोई ना कोई हमारा मुखालिफ हमारे खिलाफ काम कर रहा है। ये जफर के ताल्लुक इतने कहां से बढ़ गए कि इसका हाथ हर जगह पे जाने लग गया है। अंदर ही अंदर हमको काट रहा है। लेकिन इरफान, मेरे को लगता है, मुझे शक है, जफर के अलावा कोई और भी हमारा मुखालिफ है। अरे बस कर, कोई और कौन हो सकता है? ये सिर्फ जफर है मुझे नीचा दिखाने के लिए जंजर जमीन हर चीज का इस्तेमाल करेगा जो इससे हो सकता है वहां तक जाएगा। ये मनु से जफर है। ये ठीक कह रहा है इरफान, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन फिर भी हमें आस पास इधर उधर नजर तो रखनी पड़ेगी ना, कौन कौन मुखालिफ है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमारे पास वक्त कहाँ है? अरे देखा है मेरी शक्ल, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा कारोबार सब दांव में लग गया है। अरे कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। मिट माइट दोस्तों में से ख्वार होकर रह जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं आईने में भी अपनी सूरत देखूंगा, मेरे को अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। मुझे पैसे ला के दे कहीं से, कुछ भी कर। मगर इरफान, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है, बड़ी रकम चाहिए। अरे तो भाड़ में गया, अगर सूद में नहीं मिलता तो सब कुछ बेच दे। घर बेच दे, ये दफ्तर बेच दे, ये गाड़ी बेच दे, बिल्डिंग प्लाट जो भी है बेच दे, मेरे को पैसा लाके दे कहीं से भी। तूने कितने मजे से कह दिया कि ये घर बेच दे, ऑफिस बेच दे, गाड़ी बेच दे। इन सब के लिए परमिशन बेगम साहिबा से कौन लेकर आएगा? मैं हूं ना। तेरे को प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए, कागजात मेरे से मैं लाके दूंगा। मैं देख तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। मुझे कहीं से मेरे को पैसे लाके दे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ना, भाई हूं तेरा, कोशिश करूंगा। परेशान नहीं, सब सही हो जाएगा। टिल्ली कर, मैं इंतजार कर रहा हूं तेरा। ज्यादा से ज्यादा लाके दूंगा। अरे फिर वही काम करना पड़ेगा, वही टे, वही बजरी, वही रेती। जब से तुमने शिराज से लड़ना शुरू किया, यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। ओफो फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस मेरा दिल नहीं करता वैसे यूनिवर्सिटी आने को। हाय, अभी से ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? फायजा पता नहीं शिराज से शादी करने का जो मेरा फैसला है वो सही है भी या नहीं। खुदा के लिए मलिहा, ऐसी बातें ना करो यार। इतना जबरदस्त लड़का है और तुमसे प्यार भी तो करता है। अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई तो उसमें क्या? हाँ फायजा, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं बाद में भी शिराज उस लड़की से। मुझे पूरा भरोसा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों फायजा, फिर दिल को यकीन नहीं आ रहा। बीवी जी, कोई माहिन बीवी आई हैं आपसे मिलने। क्या क्या नाम कहा? माहीन? जी बीवी जी। वो यहाँ क्यों आई है? ये तो सिर्फ मिलके ही पता चलेगा ना। मुझे नहीं मिलना उससे। बकवास मत करो, चलो देखते हैं कि उसकी पिटारी में कौन सा साम छुपा है। चलो। Hi, हाय माहीन, कैसे आना हुआ? I was just going by. तुम चाय लोगी या कॉफी? Actually nothing. In fact अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कॉफी पी है शिराज के साथ। तुम थोड़ा हैरान तो हो रही होंगी मुझे यहाँ यूँ अचानक देखकर। शायद ये भी सोच रही होंगी कि कहीं शिराज ने तो मुझे यहाँ नहीं भेजा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि उसने तो मुझे यहाँ आने से, तुमसे मिलने से मना किया था, क्योंकि ये जो तुम बात बात पर मेरी ज़ात को फोकस करके उसे झगड़े करती हो ना, उसको लगता है जैसे तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स है, एहसास से कमतरी। उसे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े दिनों में ठीक भी हो जाओ। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अब नाराज तो होगा शिराज, मगर मैं उसे मना लूँगी। आदत है उसकी, उन बच्चों की तरह बात बात पर रूठ जाता है। मगर पता है हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि ज्यादा देर एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते हम। अब मलिहा, तुम्हें तो जैसे चुप ही लग गई है, और मैं देखो जब से बोले जा रही हूँ। Are you tense? मलिहा, ये तुम्हारा अपना घर है, बैठो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवा लूं? अपनी चीज़ों के बारे में आज के बाद मलिहा को सोचना पड़ेगा कि कौन सी उसकी अपनी है और किस पे किसी बदख्वाह की नज़र। तुम यहाँ रहती हो? Because as far as I know, फाइजा, तुम्हारा घर गुलशन में नहीं है? तो सारी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। असल में शिराज मुझसे सारी बातें शेयर करता है, सब कुछ। तुम्हारा मंगेतर तो सेकंड हैंड हो गया है मलिहा। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो मलिहा, शिराज के बताने से मुझे पता चला कि तुम्हें मुझे और शिराज को लेकर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा और शिराज का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही मुकद्दस है, पाकीज़ा। ओह, तो मतलब तुम दोनों भाई बहनों? ज़बान बहुत तेज नहीं चलती है तुम्हारी, एक दिन बहुत नुकसान देगी ये तुम्हें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखो। तुम्हारा शिराज के साथ क्या रिलेशन है? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हाँ, अलबत्ता सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम मेरे और शिराज के बीच में नहीं आ सकते। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? मतलब ये कि तुम चुपचाप आंखों देखी मक्खी निकल लो, शिराज से शादी कर लो और माहीन साहिबा को अपने शौहर के साथ रंगदलियां मनाने की इजाजत दे दो। बकवास बंद करो तुम, समझी? बहुत देर से मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शिराज की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। इस तरह मुझसे कोई बात नहीं करता। लिसन, ये शिराज की धौंस ना किसी और को देना। अगर इतनी ही मोहब्बत करती हो उससे तो इजहार करो ना। ये मिन क्या लगा रखी है? फायजा चुप कर जाओ। हाँ, करती हूँ मोहब्बत में शिराज, बेइंतहा, बेपनाह, ये जानते हुए भी कि उसकी शादी किसी और से हो रही है, मजबूरी की शादी। वो तुमसे शादी करना चाहता नहीं है मलिहा,
मोहब्बत कुर्बानी मांगती है माहीन, और मैं शिराज की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने को तैयार। लेकिन क्या तुम उसकी मोहब्बत की खातिर ये कुर्बानी दे सकती हो? क्या तुम्हें उसकी मोहब्बत पर, उसकी वफा पर यकीन होगा? क्या तुम शिराज के लिए ये कर सकती हो? कुर्बानी? ये लड़की पागल है मलिहा। कैसी मोहब्बत, कैसी कुर्बानी, क्या बकवास कर रही थी ये? नहीं फायजा, वो बकवास नहीं करी थी, वो शिराज का मैसेज देने आई थी मुझे। जो बात वो बुज़दिल नहीं कह सका मुझे, उसने वो कहने को माहीन को यहाँ भेजा। ऐसा कुछ नहीं है मलिहा। देखो बात सुनो, तुम बैठ जाओ यहाँ पे आराम से। तुम बिल्कुल खुद को परेशान नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? अरे वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए? और सुनाओ, तुम्हारे शहर खामोशा इस्लामाबाद का क्या हाल है? सब ठीक है। एक्चुअली बाबा की कॉल आई थी, कह रहे थे कि मलिया की शादी हो रही है, और आंटी ने भी मुझे फ़ोन करके बुलवाया है, तो फौरी चला आया। अरे शहरयार, तुम्हें दुख नहीं होता? उस शख्स को खोने का क्या दुख भाभी, जो मेरा था ही नहीं। खैर, मलिया कहाँ है? वो अंदर है, उसकी दोस्त आई भी उसके साथ बैठी है। यकीनन कुछ खाने पीने ही आई होगी। खैर, मैं मिल लेता हूँ उससे। भाभी, वो कल जफर भाई से मुलाकात हुई थी मेरी। सफर? काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? वो तो दुबई में। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कोई सीन नहीं है। कल रात तो हमने पार्टी भी की। मैं मिल के आता हूँ। मलिहा, उसकी बातें सिवाय बकवास के कुछ नहीं यार। तुम खुद को क्यों टेंस कर रही हो? नहीं फायजा, उसने साफ साफ शिराज से मोहब्बत का इकरार किया है। हाँ तो करती रहे, शिराज तो तुमसे प्यार करता है ना। यही बात तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही फायजा। वो यहाँ शिराज से पूछ कर आई थी, उसकी मर्जी से आई थी वो यहाँ पर। जो बात मुझसे शिराज नहीं कर सका ना, उसने वो बात करने के लिए उसे यहाँ भेजा था। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो ये बात साफ साफ कह कर गई है कि शिराज मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है ये सारी बातें उसने जानबूझी की है, ताकि तुम्हारा दिल शिराज से खराब हो, तुम्हें दुख पहुंचे और तुम जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा फैसला कर डालो। फैसला तो हो गया फायजा, बस उसका ऐलान होना रह गया। खुदा के लिए मलिहा, ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ, अंकल और आंटी से इस बारे में कोई बात मत करना प्लीज। ओहो, तो ये दो खूबसूरत चुड़ैले यहाँ खुसर-फुसर कर रही हैं। हाँ? शहरयार, तुमसे एक बात करनी है। सब ठीक है? अभी यहाँ पर माहीन आई थी। अभी तुम कुछ बोलोगे भी या स्टैच्यू बन के बैठे रहोगे? तुम दोनों ने ना इतनी सी बात को राई का पहाड़ बना दिया। बात थी तो बड़ी हुई है ना। देखो, जहां तक मैं शिराज को जानता हूं ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शिराज माहीन में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करता। लेकिन वो चुड़ैल तो उसमें इंटरेस्टेड है ना। तो रहे यार, 1000 बार रहे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो तब मानेंगे जब वो अपने मुंह से खुद ये बात कहेगा। नहीं शहरयार, अगर वो ऐसा चाहता भी होगा ना, तब भी मामा और बाबा के एहसानों से ऐसा करने नहीं देंगे। देखो मलिया, रिश्तों को ना जंजीर से नहीं बांधा जाता, उन्हें प्यार से जोड़ा जाता है। और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अपना फलसफा अपने पास रखो और ये बताओ कि शिराज से कब बात कर रहे हो? यार, तुम दोनों ना हथेली पे सरसों जमा रही हो। तुम्हारी उम्र है हथेली पे मेहंदी लगाने की।
अच्छा तुम दोनों परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ शिराज से। और प्लीज यार एक कप कॉफी पिला दो मुझे, जब से आया हूँ तुम्हारी पै 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 सुन रहा हूँ यार। बोलती हूँ मैं उससे भी। यार तुम जाओ जाओ ना प्लीज। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां पे नहीं जाना, वो तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे अपनी बेइज्जती का गम नहीं है। अगर तुम्हारे बारे में मलिहा के ख्यालात सुनकर शिराज मेरा दिल खून के आंसू रोया है। तुम जानते हो तुम कितने मासूम हो। तुम्हारे दिल में जो मलिहा के लिए मोहब्बत है मैं उसकी वाकई कदर करती हूँ, लेकिन शिराज वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे भी यही लगता है मैं। मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत आ ही जाएगी, लेकिन शायद कभी ऐसा भी हो जाए। लेकिन शिराज उससे पहले ना तुम्हें उसके माँ बाप के एहसानों का एक एक बदला चुकाना होगा और उसकी दौलत दौलत के आगे खुद को झुकाना होगा। अपनी मान, अपनी अना, अपनी खुददारी को एक तरफ रख के उसके इशारों पर चलना होगा। उसने तुमसे ऐसा कहा? इनडायरेक्टली उसकी हर बात का यही मतलब था। और वो शादी भी शायद सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का हुक्म समझ के कर रही है। उसकी हर एक बात का जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें देना भी चाहिए, लेकिन क्या ये बात का सोल्यूशन है? क्या तुम्हारे आर्ग्यूमेंट करने से वो तुम्हारी बात मान लेगी? हाँ, कुछ बातें वो मान लेगी, लेकिन अक्सर बातों को झुठला देगी और झूठ का पलंदा मेरे गले में डाल देगी, कह देगी कि मैंने तुम्हें बहकाया है। मुझे तुम पे एतबार है माही। मैं कितनी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी बड़ी खैर खा। तो फिर अपनी इस खैर खा दोस्त की ये बात भी मान लो और उसे माफ कर दो और बस उससे शादी कर लो। नहीं माही, तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं मलिया की नफरत के बारे में जानकर भी उसे नहीं अपना सकता। देखो शिराज, तुम्हारा दिल अगर नहीं भी मानता तो इस बात को बढ़ावा देने से फायदा? मेरी मानो खामोश रहो, क्योंकि अगर मलिहा के माँ बाप तक ये बात पहुंच गई तो जाहिर है वो साथ तो अपनी बेटी का ही देंगे ना। और फिर इसे उन्हें दुख होगा, रिश्तों में दरार आएगी और तुम्हें भी तो दुख होगा। इरफान, तुम हर चीज भी गिरवी रख दो ना, आई डोंट माइंड, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी की एक ईंट भी तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। मेहरुनिसा, ये देख, ये मेरे हाथ बंधे हुए तेरे सामने, नहीं कर इस तरह। अरे मार्केट में मैं एक एक आदमी से बात करके बैठा हूँ, कोई एक आना देने को तैयार नहीं है। बैंक वालों से बात की है, वो भी साफ साफ मुकर गए। अब बता मैं किधर जाऊँ? लेकिन क्यों इरफान? हम कोई डिफॉल्टर हैं, बेईमान लोग हैं। आज तक किसी एक इंसान का 1 रुपया नहीं खाया हमने। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी ईमानदारी की मिसालें देते हैं। फिर क्यों हो रहा है ये सब? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, और अगर मेरे पास जवाब होता तो मैं प्रॉपर्टी के कागजात क्यों मांगता तुमसे? देखो इरफान, एक बात तो तय है, प्रॉपर्टी मैं किसी सूरत में नहीं बेचूंगी। तुम ये चाहते हो कि इस उम्र में मैं अपनी बेटी और बहू को लेके फुटपाथ पे चली जाऊं और वहां रहूं? नो वे, ये नहीं हो सकता। किसने कह दिया तुमसे कि तेरे को लेके मैं कहीं बाहर बैठ जाऊंगा? अरे इसी इलाके के अंदर अच्छा सा बंगला लेंगे किराए का, उसमें जाके रहेंगे। तुम रहने दो, मैं खुद ही कल 2-4 लोगों से बात करूंगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मार्केट में मैंने कहा ना कि मैं खुद 3-4 लोगों से बात करूंगी। भाड़ में गई तुम्हारी मार्केट। तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते, इडियट।